अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नजर आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है। मैंने एक गुजारिश की थी ना शुरू के अंदर कि हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। महंगाई पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा 38% महंगाई। Russia and India have never been in any kind of conflicted relationship since the time of independence. तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट और एलाई का जो फैक्टर है, उसमें रशिया ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी हुई है पिछले एक साल में आपके दौरे हुकूमत में। अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी हुई है एक साल में। वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक बड़ा स्क्यूड सा वोटिंग पैटर्न है, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स कुछ भी चीज पे एग्री कर जाए तो वो दुनिया के लिए बाइंडिंग हो जाता है, उससे हमें रशिया ने, उस पॉलिटिकल सिस्टम से रशिया ने हमें हमेशा बचाया है। वी आर ग्रेटफुल टू रशिया फॉर दैट। जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, रिचेस्ट कम्युनिटी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है, आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, सबसे पहले कैमला हैरिस की बात कर। कैमला हैरिस क्योंकि आज का इलेक्शन कैंपेन चला रही है, कैमला हैरिस भी जो है बाहर जाके जलसों में बोल रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने, जिसमें वो खुद काफी एक्टिव हैं, वो है उनकी साउथ एशियन इम्पैक्ट उसका नाम है। उसमें उन्होंने स्पीच दी अगले दिन जाके। लेकिन मैं ये जरूर यहां बताना चाहूंगा कि वो अपनी इंडियन हेरिटेज को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करती। पता नहीं क्या वजह है, हालांकि उन्हें चाहिए प्रमोट करें, लेकिन अब क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ रही है चीजों की, इस वक्त जो बाइडन जो है उनकी रेटिंग भी नीचे जा रही है, कमला हैरिस की रेटिंग भी नीचे जा रही है, तो उस पे अब वो निकल के, तो अब वो जो भी सपोर्ट उनको मिले तो वो उसके लिए वो आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियंस को ज्यादा इलेक्शन लड़ना चाहिए। 535 मेंबर हैं कांग्रेस में, उनमें सिर्फ 5 हैं। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि 55% जो उनकी पॉपुलेशन है बढ़ चुकी है और चाइनीज को क्रॉस कर चुके हैं। चाइनीज से ज्यादा है इस वक्त इंडियन यहाँ पे। जिस इवेंट में उन्होंने कहा है इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट, जिसका नाम था, ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उसका नाम था देसी डिसाइड। देसी डिसाइड, उस पे उन्होंने ये सारे अदादो शुमार जो शेयर किए। मैं यहां बताना चाहूंगा, जो बाइडन की रेटिंग जो है अकॉर्डिंग टू आपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी 43% है, नीचे जा चुकी है। कैमला हैरिस की 2022 में 62% थी, अब 2023 में उनकी 56% हो चुकी है। लेकिन इस इवेंट में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो बात मैं करना चाहूंगा, जो एक बड़ी रिमार्केबल है, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। वो उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की, लेकिन एहतजाजन वॉकआउट किया। वो वॉकआउट किया उन्होंने, और फिर उन्होंने खासकर उनके जो हेड थे उनमें स्टेटमेंट भी दी कि हमारी जो रवायात है, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे दी है, और आप जो गाजा में कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन चीमा साहब, देखा जाए तो इस वक्त मैं जिस तरह मुसलसल कहता हूं, डिफरेंस मेजर ये है कि पढ़े लिखों लोगों का आना, अनस्किल्ड लेबर का जाना कहीं पे, इट्स अ बिग डिफरेंस। और मैं आपको जिस तरह पहले बताता हूं, मैं बल्कि अभी कंपैरिजन करना चाहूंगा कि इस वक्त इश्यूज हमारे डिफरेंसेस क्या है, दूसरे इमिग्रेशन का और इंडियन इमिग्रेशन का डिफरेंस क्या है। चीमा साहब, हमारे लोग ज्यादातर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, ज्यादा पंजाबी आ रहे हैं, डंकियां लगा के आ रहे हैं। अब तो बल्कि इंडिया ने फिल्म बना दी डंकी।
ये इतनी पॉपुलर चीज है डंकी, लेकिन पंजाबियों की, क्योंकि वो पंजाब बेस सारा, बल्कि उस मूवी की स्टोरी भी सारी पंजाब बेस है। और पंजाबी हमारे भाईजान यहाँ सारे आते हैं, वो दो ही काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं। उससे प्रमोट होते हैं तो एक काम करते हैं, लिकर स्टोर ले लेते हैं या गैस स्टेशन ले लेते हैं, ये दो का, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रही कम्युनिटी आगे से, क्योंकि फुकदान है तालीम का। और यहां से पैसे कमाएंगे, यहां बैड माउथ करेंगे अमेरिका को, पैसा सारा पाकिस्तान और पंजाब भारत भेजेंगे, वहां पे कोठियां बनाएंगे, उन कोठियों में गधे बंधे होते हैं बाद में, या रिश्तेदार उनमें रहते हैं, फिर उन पे कब्जे होते हैं, फिर सारा टोटल एक बहुत पुराना एक रिपल इफेक्ट चल रहा है कम्युनिटी के अंदर तालीम के फुकदान की वजह से। शुरू टैक्सी से करेंगे, ट्रक ड्राइविंग से करेंगे, प्रमोशन पे लिकर स्टोर ले लेंगे या प्रमोशन पे गैस स्टेशन ले लेंगे, इससे आगे नहीं जा पा रहे। उनकी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन भी इसी चीज के अंदर है, तालीम नहीं है, बच्चे जो हैं वो यो यो करते फिर रहे हैं, उनका कोई डजन उसमें कोई क्लास नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी साइड के हमारे कराची के हजरात पढ़े लिखे जो कि इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, तालीम लेकर आएंगे, भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हों या फिर यहाँ एज ए स्टूडेंट आए हों और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, उन्होंने दूसरे साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा हो, स्टेम सब्जेक्ट में पढ़ा हो। इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, रिचेस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, और फिर दूसरा उसके बाद। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।